ओम नमः शिवाय। ओम पितृदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुप्रभात मित्रों, आज का ये वीडियो हर वीडियो की तरह ही उसी घटिया सोच और राजनीतिक के ऊपर है जिसे हम लोग अपने जीवन से कभी भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के ऊपर समाज के कर्ता धर्ता और उनके राजनीतिक नेताओं का प्रभाव अत्यंत अधिक ही पड़ता रहता है। दुनिया में यदि निम्नतम स्तर यदि किसी भी जीवन या कार्यकाल में देखने को मिला तो वो मात्र आज के युग में देखने को मिल रहा है। ईश्वर और ईश्वर की सत्ता को सभी प्रणाम करते हैं और उनकी आराधना सभी करते हैं, चाहे वो जिस रूप में भी हो, जिस धर्म हो, जिस संप्रदाय में हो। सभी का मूल मंत्र एक ही रहता है कि सबसे परम शक्ति, सबसे श्रेष्ठ शक्ति यदि इस संसार में है तो वो है ईश्वर। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक ढंग से इतने घृणित और निम्न कोटि के विचारधारा के अनुयायी हो गए हैं कि उनकी निम्नता की पराकाष्ठा राक्षसों से तुलना की जाए तो भी कम रहेगी। जैसा कि हमारे पुराणों में दो तरह के लोग हमेशा पाए गए थे, एक सुर दूसरे असुर, एक प्रकाश की तरफ अनुयायी और दूसरे अंधकार के अनुयायी, एक धर्म की राह पे चलने वाले, दूसरे अधर्म की राह पे चलने वाले। लेकिन ऐसे ही अधर्म की राह पे चलने वालों की गणना आज कलयुग में दिन प्रतिदिन रात दुगनी और रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। इतना अधिक हो गए हैं कि अच्छे लोगों को खोजना, गिनना या समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में जो हमेशा दिखाई देता था वो छिटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन अब पूरी तरह से प्लानिंग करके किसी भी धर्म के श्रद्धा को, विश्वास को, उसके आस्था को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कितना घृणित कार्य किया जा सकता है वो आज के समाज में दिखाई देता है। फल की दुकानों पे जो हमेशा शुद्धता का एक परिचायक होता है, उन फल के दुकानों पे फल के रसों में लोग गंदे से गंदे घृणित तत्वों को मिलाकर प्रसाद के रूप में या उसे बेचने में लगे रहते थे। ये तो कई बार देखा गया था कि कोई थूक के, कोई इसमें मूत्र विसर्जन करके, कोई अन्यत्र हर तरह के घटिया कर्म कर करके अपने ग्राहकों तथा अपने अन्य लोगों को इसे वितरण करते थे। लेकिन ये घटियापन, ये निम्न कोटि का स्तर इतना बढ़ गया कि राजनीति में, राज्य में सत्ता में आई हुई कोई भी दल भगवान के प्रसाद में भी मिलावट इतनी घृणित तौर से कर सकते हैं, ये कल्पना के परे थी। श्रीपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता था वो प्रसाद आँख बंद करके सभी पूरी स्वेच्छा के साथ, पूरे सम्मान के साथ उसे ग्रहण करते थे और अपने किए हुए व्रत को निवारण भी करते थे, अपना व्रत उसी से तोड़ते थे। बड़े बड़े श्रद्धालु वहाँ पे जाते, बड़े बड़े धनाढ्य भी जाते वहाँ पे अपने पापों का हिसाब किताब करने तथा वहाँ पे उनसे क्षमा मांग के उनके ऊपर अपने ऐश्वर्य और अपने समृद्धि, अपने ताकत सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते थे। और इसी चढ़ावा के चढ़ाने के बाद उन्हें प्रसाद दिया जाता था। वो प्रसाद जो सदा स्वच्छ और पूरी तरह से किसी भी तरह का उसमें कोई मिलावट इत्यादि नहीं होते थे।
लेकिन समाचार पत्रों में और अन्य चैनलों पे जो देखने को मिला कि वहाँ के प्रसाद में भी मिलावटी वनस्पति तेल इत्यादि चीज़ों के मिलावट में, जिसमें पशु चर्बी इत्यादि भी थी, जो हिंदू समाज के खासकर वैष्णव धर्म वालों के लिए पूरी तरह से निषिद्ध माना जाता है, वैसा घृणित कार्य किया गया। और इसके अंतर्गत आने वाले घृणित कार्य का आरोप लगता है वहाँ के सीएम जनार्दन रेड्डी के शासनकाल में। ये बात चंद्रबाबू नायडू जी खुद कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति और श्रद्धा के ऊपर जो विश्वास लोगों का रहता है, उसके अंतर्गत किए गए इस तरह के घटिया कार्य को यदि प्रूफ करने के बाद इन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से समाज में अनेकों तरह के कुबुद्धियाँ जन्म लेती हैं और सभी इसके राहे पे खड़े हो जाते हैं। वो आकलन नहीं कर पाते कि किस मार्ग पे चला जाए, अच्छे मार्ग पे कि बुरे मार्ग पे। वैसे शास्त्रों में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अब इस प्रसाद के ग्रहण करने के बाद अधिकांशतः लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि मांस मदिरा इत्यादि का सेवन हिंदू समाज में वर्जित है, जो आदिकाल से हमारी शक्ति का मूल स्रोत रहता था। शुद्ध देसी घी और शुद्ध आहार जिसकी वजह से हमारे शरीर, मन, बुद्धि, विवेक हर जगह पे बहुत ही दैविक शक्तियाँ आती थी, जिसके बल पे हम लोग हमेशा शाश्वत रूप से इस संसार पे अपनी पहचान बनाते चले गए। लेकिन उसी दैवी शक्ति को नष्ट करने के लिए कालनेमी जैसे तथा राक्षसों की तरह ये प्रसादों के अंदर घृणित जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि प्रसाद में मांस, चर्बी इत्यादियों का वितरण कर रहे हैं मिलाकर, इससे हमारी शक्ति कमज़ोर हो रही है। वैसे ही समाज में शराब की बिक्री इतनी बढ़ा दी गई है कि इसके लिए हमारे देश में लोगों के अंदर होने वाली सद्भावनाएं पूरी तरह ख़त्म होती चली जा रही हैं। मुसलमानों और बाहरी आक्रांतकाओं को ये मालूम था कि हमारी सर्वसे शक्तिमान ताकत होती थी वो हमारी दैवी शक्ति अर्थात देवताओं पे हमेशा अच्छे आचरण करके जीवन में जीने के जो पद्धति हमें बताई गए थे, हम उसी का अनुसरण करते थे, जिसकी वजह से हमारी शक्ति और हमारा मान सम्मान ऐश्वर्य सब कुछ दिन दुगना रात चौगनी बढ़ती रहती थी। लेकिन शराब और कबाब इत्यादि जैसे अनर्गल, अभक्ष्य और तामसिक प्रवृत्ति के भोजन की वजह से हमारे रहन सहन इत्यादि में बहुत ही गिरावट आ गई और हम लोग रोग से ग्रसित होने चले गए। इसलिए ऐसे विचारधारा वाले लोगों को पूरी तरह समूल नष्ट करना अत्यंत ही आवश्यक है, वरना हमारा सनातनी हिंदू समाज पूरी तरह से छिंद विछिंद हो के अलग थलग पड़ा रह जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।